यहाँ पे देखो, ये त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है और कक्षा 10वीं का है, सब्जेक्ट गणित का है। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी आसान आसान प्रश्न हैं। और आपके जो त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आएगा वो 50 नंबर का ही आएगा। तो 50 नंबर के हिसाब से यहाँ पे जितने प्रश्न हैं 1 से लेके 16 तक के, कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 1 से लेके 16 तक रहेगा। और जो अध्याय रहेगा वो 1 से लेके 7 तक के अध्याय टोटल आएगा। ये आपका सिलेबस है ना, क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस है कि 1 से लेके 7 अध्यायों तक के आपको क्या करना है, तैयार करना है क्वार्टरली एग्जाम के लिए, मतलब त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अब इसमें जो प्रश्न है उनको मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारे प्रश्न हैं काफ़ी आसान आसान प्रश्न हैं, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि मेरे वीडियो में आपको हर एक सॉल्यूशन दिया जाता है, नो डाउट क्लास के साथ भी सॉल्यूशन दिया जाता है, तो कोई डाउट ना हो, इसलिए बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ पहला प्रश्न क्या है। यदि पी एक्स बराबर 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 6 हो तो P2 होगा। तो जहाँ पे x है उसके स्थान पे आपको 2 रखना है और 2 रख के हल कर देना है, तो आसानी से आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं अगर हल करता हूँ तो x का वर्ग 2 8 हो गया, और ये 3 दूनी 6 और 6 6 कट गया 8, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 8 आ रहा है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखो, दो संख्याओं का अंतर 14, उनमें से छोटी संख्या 50 हो तो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगी, तो घटा के देख लो, जिसमें 14 आएगा उसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 50 दूसरी संख्या है, अगर मैं 64 में 50 को घटाता हूँ 14 आ रहा है, तो दूसरी संख्या जो है वो 64 है। देखो, दिमाग आपको लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको यूज करना है, तो आसानी से आप सारे प्रश्नों को बना पाओगे। इसके बाद देखो इसमें क्या दिया, तीसरा में द्विघात समीकरण दिया है, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विभेदक है। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका विभेदक होता है। आगे देखो, यहाँ पे है श्रेणी दिया है 1 3 5 7 का 9वां पद बताना है। तो यहाँ पे 4 पद तो दिया है और हर में 2 2 का अंतर है, 1 3 5 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, इस तरह से 9 पद गिन लो। तो 9 पद गिनोगे तो 17 यहाँ पे आएगा आंसर में, तो 17 आपको ले लेना है। तो तुल्य अनुपातों का संबंध होता है समानुपात होता है। यह अध्याय 5 से है, समानुपात वाला टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, आसानी से आप बता सकते हो कि यहाँ पे समानुपात ही लेना है। इसके बाद देखो 14 लीटर का 10%, 10% मतलब आप 10 से क्या कर सकते हो, इसको भाग दे दो 40 को, तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, तो 4 लीटर यहाँ पे आंसर आएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0। ठीक है, क्या होगा, 0। अगर कोई एक्स अक्ष पर है तो वाई अक्ष 0, अगर वाई अक्ष पर है तो एक्स अक्ष 0, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको लेना क्या है। एक्स अक्ष कहेगा तो एक्स अक्ष के निर्देशांक कहेगा तो वाई अक्ष 0 रहेगा, और वाई अक्ष कहेगा तो एक्स अक्ष क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, दो राशियों के बीच के संबंध का चित्रात्मक प्रदर्शन उसका खाली स्थान कहलाता है। ये कौन सा प्रश्न है, मुझे याद नहीं आ रहा है। दो राशियों कौन सा प्रश्न है, चित्रात्मक प्रदर्शन, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इसका आंसर बाद में बता दूंगा। ठीक है, आगे देखो, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यांकों का योगफल कह रहा है। तो योगफल कितना होगा भाई, शून्यांकों का गुणनखंड कर दो, निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और 4, ठीक है, तो -6 और -4 इसका शून्यांक आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे हम मूलधन कहते हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, मूलधन कहते हैं, तो यहाँ पे मूलधन आएगा। तो ये शायद 8वां अध्याय से क्या ना, 6वां 7वां 8वां, शायद 8 अध्याय तक है, तो 1 से लेकर 8 तक की तैयारी करना। अगर मूलधन का जिक्र हुआ है तो अध्याय 8 का भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है इसे मैंने IMP पे टिक करा दिया है, तो ये आप लोग IMP के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, x माइनस और 2, यहाँ पे दिया अद्वितीय हल है, बहुत आसान है अद्वितीय हल वाला टॉपिक। अद्वितीय हल में क्या बताना होता है ना, तो जैसे A1 A2 B1 B2 दोनों बराबर नहीं होता है, वही तो होता है ना अद्वितीय हल, बस इतना ही करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, क्या x प्लस 1 बहुपद px बराबर यहाँ पे कुछ मान दिया है, तो क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना है मतलब x प्लस 1 दिया है, एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे इस तरह से जैसे दिया है ना, इसके हिसाब से आपको भाग करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड मतलब आपको भाग करना है।
दो तरीके हैं इसके हल करने के लिए। एक तो x का मान आप 1 रख सकते हो -1, क्योंकि x प्लस 1 में अगर x प्लस 1 से 1 को हटाओगे तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस रख के आप हल कर सकते हो। दूसरा तरीका है भाग करके अभी आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुपद वाले में भाग कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे देखो वर्ग समीकरण 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 दिया है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति बताना है, वही x और y x का मान बताना है, दोनों x के मान। ठीक है, ये आसान प्रश्न है। इसके बाद देखो समांतर श्रेणी दिया, 10वां पद निकालना है, काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें सार्वंतर आपको निकालना है, सार्वंतर कितना रहेगा 4। ठीक है, इतने में यहाँ पे सार्वंतर रहेगा 9 और 4 का अंतर है, फिर यहाँ भी 4 का अंतर। ठीक है, 4 का अंतर सब में, तो 4 यहाँ पे सार्वंतर आ जाएगा। इसके बाद डी का मान तो निकल गया, सार्वंतर प्रथम पद 9 है, हल कर दो सूत्र में लगा के, आसानी से बन जाएगा। चतुर्थानुपात पाती ज्ञात करना, 3 पद तो दिया है, चौथा को x मान लो और इन सभी को बटा में कर लो, तो 7/3 और 21/x, तिरिया गुणा होके ये हो जाएगा 7। देखो 3 सत्ते 7 एकम 1, इस तरह से 1 के आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा आ रहा है, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 आ रहा है। ठीक है, 9 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखो एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से होकर गुजरती है, तो ढाल याद कीजिए, ढाल का सूत्र पता होगा, y2 - y1 अपान x2 - x1। तो यहाँ क्रम से दिया हुआ है, आगे के मान को हम x बोलते हैं और पीछे के मान को y बोलते हैं, तो y2 - y1 करना, x2 - x1, बस इतना ही करना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, ये शायद अध्याय 1 में है, ये शायद अध्याय 1 या अध्याय 2 के प्रश्न हैं। ये आपको IMP में मिल जाएगा और IMP की सूची इस वीडियो के कमेंट में आपको लगा हुआ मिल जाएगा, तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल चेक करना। IMP की सूची, जो प्रश्न अभी आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनकी भी सूची उसी में रहेगा। ठीक है, तो उसे आपको अच्छे से तैयार करना है, जितना प्रश्न है उन सबको देखना है, तभी आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न बोर्ड के हैं और बोर्ड में फिक्स है वहाँ से आना प्रश्न, लेकिन त्रैमासिक में भी आएगा ही। ठीक है, इसके बाद 9वां देखो, 9वां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो प्रवणता बताना है, बहुत आसान प्रश्न है प्रवणता बताने वाला, और ये है किसी काम को कविता, अशोक और चमेली क्रमशः। ये प्रश्न शायद मैंने IMP पे टिक नहीं किया, ये बहुत अजीब सा प्रश्न है, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो ये प्रश्न मैंने टिक नहीं कराया, लेकिन ये प्रश्न भी आसानी से बन जाएगा आपसे। इसके बाद देखो यहाँ पे है 11 और -7 के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आसानी से निकाल सकते हो 5 समांतर माध्य। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद यहाँ पे समांतर श्रेणी 8, 15 और 22 दिया हुआ है। ठीक है, का अंतिम पद, ये सारे प्रश्न मैंने IMP में टिक करा दिए, आपको मिल जाएगा IMP में। ये मकड़ी वाला जो है ये मैंने नहीं बताया है, तो ये प्रश्न आपको हटा देना है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने IMP टिक नहीं कराया, तो ये आपको मिलेगा भी नहीं और ये आएगा भी नहीं, इसे हटा दो, सीधी सी बात, ये प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ पे 1 + x, ये वाला भी मैंने बताया है, x का मान ज्ञात करना है, इस तरह से 3 पद दिया है, मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, तृतीयानुपाती और द्वितीयानुपाती का नियम लगा के हल करना है, मतलब x प्लस 3 + x 2, ये जो है ना 2 बार आएगा तब ये हल होगा। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद यहाँ पे 7, 7, 7 वाला है, इसको भी मैंने बता दिया, IMP में टिक करा है। ये अथवा को भी मैंने IMP में टिक करा दिया है। ये भी है भाग एवं शेष, भाग देकर मतलब भागफल शेषफल, ये भी मिल जाएगा आपको आसानी से। ये भी प्रश्न है 15 और 16, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, आपको IMP में मिल जाएगा। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको IMP में टिक में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आते हैं और नहीं आएगा, तो उन प्रश्नों को आपको हटा देना है, ऐसे भी कोई मतलब नहीं है, बेतुकी और फालतू है। इसलिए जितना उसमें टिक है उन सारे प्रश्नों को पढ़ो, आपका क्वार्टरली एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, इस वीडियो के कमेंट में आपको एक लिंक लगा हुआ मिलेगा IMP का, उसे देख लेना है, वहीं से प्रश्न बनेंगे। और ये जो मैं आपको प्रश्न पत्र दे रहा हूँ, ये कोई रियल प्रश्न पत्र नहीं है, ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर को मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ये मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, ये किसी सन में आए हुए प्रश्न पत्र ही है, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये रियल है,